हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा टैरो। आइए देखते हैं एक स्पेशल रीडिंग कि क्या वो वापस आएंगे। तो डेफिनेटली ये एक ऐसी रीडिंग होगी जिसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या फिर सेपरेशन में चल रहे हो, बात नहीं चल रही है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, कुछ इस तरह का अगर सिचुएशन आपके उसमें चल रही है तभी रेजोनेट करेगी ये वाली रीडिंग आपके लिए। तो देखते हैं कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं। स्कॉर्पियो के लिए क्या वो वापस आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफायर है पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है फोर ऑफ सोर्ड्स। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं सॉरी मैं ओवरऑल एनर्जी की अगर बात करता हूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे आपकी एनर्जी भी नज़र आ रही है और उनकी एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग एक्चुअली यहाँ पर ट्विन फ्लेम से भी डील करते हुए हो सकते हैं। तो देखते हैं ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी वो दिखाई दे रही है फोर ऑफ सोर्ड्स। तो इसका मतलब साफ है कि आप दोनों इस टाइम बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। मतलब एक छोटी मोटी बात भी जो होती है ना, वो भी आपकी नहीं हो रही है। या तो कोई ईगो है, कोई मुंह फुला के बैठा हुआ है, या फिर इनमें से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आप दोनों में से कोई ना कोई जो है, या दोनों ही बेसिकली चुप बैठे हैं, एक दूसरे के बारे में लगातार सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थॉट चल रहे हैं एक दूसरे के बारे में अंदर ही अंदर, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है फ़िलहाल जो आपकी एनर्जी है ओवरऑल। तो चलिए देखते हैं आगे रीडिंग में। तो पहला कार्ड आया है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन मैं कह सकता हूँ एक दूसरे के, मतलब आप दोनों में एक दूसरे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। ये सेक्सुअल अट्रैक्शन भी हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन हाँ मैं ये डेफिनेटली ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपके बीच में एक नई शुरुआत के लिए आप दोनों ही कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। एक ये जो नई शुरुआत की मैंने वर्ड कॉइन किया है यहाँ पर, ये इसलिए किया है क्योंकि ये शुरुआत बेसिकली यूनिवर्स चाहता है, ठीक है। ये शुरुआत हो करके रहेगी, ठीक है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये यूनिवर्स की तरफ से एक डंडा आया है बेसिकली। तो ये ऐसा है कि आपको एक नई शुरुआत करने का एक संकेत मिलेगा, एक जरिया मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी एक नई शुरुआत होगी, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स को। देखिए जब भी पेज आते हैं दैट मीन्स ए फ्रेश एनर्जी, ठीक है, एक यंग यूथफुल एनर्जी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है आपको आपके पार्टनर बेसिकली सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हैं, ठीक है। वो आपको देखते रहते हैं, आपके ऊपर बेसिकली उनकी नज़रें हैं। अगर आपको लगता होगा कि आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं हैं और इस तरह से आपके बारे में क्या ही जान सकते हैं, डेफिनेटली वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं कि आप क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं। उनके पास हर एक इन्फॉर्मेशन है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, यहाँ पर उन्होंने अपने जो है छोटे छोटे जासूस छोड़े हुए हैं जो आपके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हैं तो। अगर अदर जो पीपल हैं मैं उनके लिए कह सकता हूँ कि जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं उनकी जो है स्टॉकिंग करते हैं आपके पार्टनर, आपको देखते हैं
कि आप क्या करते हैं, किसके पेजेस लाइक करते हैं, किसकी पोस्ट को रिप्लाई करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से नज़रें गड़ाए हुए हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी को नज़र में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली। तो ये जो नई शुरुआत है, नई शुरुआत एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से नहीं, वो भी एक्चुअली चाहते हैं। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। ठीक, तो उनकी जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। ठीक है, तो वो बेसिकली जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज करती है चीज़ों में, कि आपके साथ उनका वर्कआउट नहीं चलेगा, ये वो सब कुछ है ना, ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी आपके साथ, और जो है ये रिलेशनशिप को आप मना कर देंगे, फलाना फलाना, ऐसे काफ़ी चीज़ें आपके बारे में बताई जाती हैं उन जो छोटे मोटे जासूसों के बारे में जो मैं बता रहा हूँ वो। क्योंकि आपको ये बताया जा रहा है बेसिकली आपके बारे में ये बताया जा रहा है उनको कि आप जो हैं किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में हैं। ठीक है, लेकिन वो पर्सन जो है अब करेज गेन कर रहे हैं अंदर से कि नहीं, मैं इन लोगों पे बिलीव नहीं करूं और मैं आगे बढ़ करके एक रिस्क ले करके आपकी ओर आऊँगा, और आपके ऊपर आऊँगा या आऊँगी जो भी होगा। तो ये बेसिकली रिस्क ले करके आपके पास आएंगे और करेज गेन करके आपके पास आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये करेज एक्चुअली उनको अभी आ तो रहा है, लेकिन जो पीछे उन्होंने टाइम वेस्ट किया है, ठीक है, चीज़ों को लेकर के आपके ऊपर जो शक किया है उन्होंने, और वो चीज़ें जो उन्होंने उनकी तरफ से जो मिस्टेक्स हुए हैं उसकी वजह से उनको एक चिंता खाई जा रही है बेसिकली कि क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी इतना देर करके। तो वो देरी से बहुत ज़्यादा व्यथित हैं बेसिकली। तो अभी वो स्लीपलेस नाइट्स में हैं, बहुत परेशान हैं कि क्या पता आप थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में सच में ना हो। ठीक है, अगर वो अभी रिस्क लेकर के आपको प्रपोज कर दें तो भी क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, क्या हम दोबारा से वापस एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें उन्हें बेसिकली खाई जा रही हैं इस टाइम पे। ठीक, तो रातें बहुत ख़राब कर रहे हैं वो, रात में आपके बारे में ही सोचते रहते हैं लगातार। तो ऐसा क्यों है बेसिकली, ये बॉन्ड जो है ना आप दोनों के बीच में, ये आज का नहीं है और जब से आप मिले हैं तब का नहीं है। बेसिकली मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बेसिकली आप पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे के साथ थे। ठीक है, तो ये जो मिलना था आपका, आप दोनों का, ये काफ़ी समय पहले तय हो चुका था, आपके जन्म लेने से पहले भी तय हो चुका था बेसिकली। तो ये जो रिश्ता है आपका, ये काफ़ी पुराना रिश्ता है, एक ओल्ड सोल कनेक्शन था बेसिकली आप लोगों का। ठीक, तो ये जो है वो आपकी इस एनर्जी को काफ़ी अच्छे से पहचानते हैं, इसीलिए ये जो बॉन्ड है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का। ठीक है, इसको ईजीली नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये जो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन के लिए आएंगे और वो आपको एक अच्छा प्रपोजल, एक इमोशनल प्रपोजल देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आप में से कोई ना कोई एक दूसरे से, मतलब कोई ना कोई, क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दोनों काफ़ी दूर रह रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ट्रैवलिंग करके वो बेसिकली आपके पास आना चाहते हैं। ये भी हो सकता है काफ़ी लोग इसी वीक में जो है एक रिकन्सिलिएशन करें, और ये भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अभी ट्रैवल करके इस वीक में आएंगे आपके पास, और फिर वो प्लान करके आपके पास आकर के अपने मैसेजेस रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे और आपको अपने दिल की बात कहेंगे। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये भी हो सकता है कि जिन लोगों के लिए ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो है मैसेजेस आएंगे उनके, और एक साथ कई सारे मैसेजेस हो सकते हैं लाइनअप में हो, जिसके लिए वो करेज जुटा रहे थे कि बेसिकली कि मैं इनको कभी ये कह दूँ, ये कह दूँ, ये कह दूँ,
लेकिन वो लिख करके मैसेज डिलीट कर दिया करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है मैं ये देख रहा हूँ कि वो ये मैसेजेस जो लिखते थे वो आपको सेंड भी करेंगे और आपको रिसीव होंगे इनबॉक्स में। हो सकता है कि आपके इसी हफ्ते में ये रिसीविंग हो जाए, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है, आप जो है मेरे को दिखाई दे रहा है आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी वुंडेड वॉरियर की तरह की है। तो आप जो है फिलहाल एक डिफेंसिव स्टेट में हैं। बेसिकली आप ये दिखाना चाहते हैं उनको कि बेसिकली आप जो है हर्ट महसूस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि उन्होंने एक गलती की है कि आप पे यकीन नहीं किया, उन्होंने थर्ड पार्टीज़ पे इन्वॉल्व की जो है बिलीव किया है। इसलिए वो जो है आपके इस रूप को भी वो बिल्कुल एडमायर करते हैं कि हाँ आप जो है इस चीज़ के लिए डिफेंसिव रहेंगे और आप शायद उनको एंटर ना होने दें। ये उनके जहन में बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। और आपकी एनर्जी भी कुछ कुछ ऐसी ही है। आप बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं कि आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है उनका, और अब जब वो आए हैं तो काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन क्या पता इतनी देर ना हुई हो, आप शायद उनको समय भी दे दें, लेकिन आप जो है पहल उनको थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन आया है, वो आया है 3 ऑफ कप्स से, ठीक है। 3 ऑफ कप्स कार्ड जो है ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड है और रिजॉइनिंग का कार्ड है बेसिकली। और मैं ये देख रहा हूँ कि एक पार्टी का कार्ड है बेसिकली। तो आप यहाँ पर डेटिंग के लिए जा सकते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है डेट कर रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, डेट करेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप दोनों के बीच में जल्द से जल्द। तो मार्च में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि स्कॉर्पियो वालों के लिए जो है रिकन्सिलिएशन काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए पॉसिबल है, और आपके जो पर्सन हैं वो आ रहे हैं आपके पास और अपनी दिल की बात आपको कहने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।